वन से जो करता है प्यार समझो उसका बेड़ा पार। वन से जो करता है प्यार समझो उसका बेड़ा पार। बाघ भालू हिरन हाथी ये सब है जीवन के साथी। वृक्षों का सुंदर संसार मानव का प्यार। जीवन जीवन का अर्थ है जीव और वन, दोनों में गहरा संबंध है। दोनों में गहरा संबंध है। आज 14 अप्रैल को आराकेरम के अम्बाकोचा जंगल में क्या होना है? वन रक्षा बंधन हो रहा है। यह जंगल कैसा लग रहा है? बहुत सुहाना है ना। रक्षाबंधन हम क्यों करेंगे? इस वजह से करेंगे कि ये जो जंगल हैं हमारे जीवन के आधार हैं। जंगल के बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है। 2015 से यहाँ रक्षाबंधन किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? लोगों ने यह कसम खाया है कि जंगलों से हम सिर्फ सूखी लकड़ियां ले जाएंगे, एक दतवन पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे, एक हरी पत्ती भी नहीं तोड़ेंगे। दतवन के लिए भी हम किसी डाली को क्षति नहीं पहुंचाएंगे जहां जिस क्षेत्र में रक्षाबंधन किया हुआ है। कब से? 2015 के 14 अप्रैल से। उसके पहले हम गांव के लोग ही क्या करते थे? पेड़ों को, हरे भरे पेड़ों को काट देते थे, नुकसान पहुंचाते थे और 25-50 में लेकर और मांझी के या अन्य जगह बाजारों में बेच आते थे, जिससे प्रकृति का जो अनमोल खजाना है ये जंगल उजड़ते जा रहा था, नष्ट होते जा रहा था। है ना ऐसी बात? परंतु जब लोगों ने यह संकल्प लिया, प्रण लिया, कसम खाया कि हम कुल्हाड़ी नहीं उठाएंगे, कुल्हाड़ी नहीं उठाएंगे। ये जो जंगल हैं हमारे जीवन का आधार हैं, इनको हमारे पुरखों ने पूजा है। पूजा है ना, हमारे पुरखों ने पूजा है। हम करम वृक्ष की पूजा करते हैं करमा में, बरगद को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं। अभी अभी हमारा 11 अप्रैल को सरहुल का त्योहार था। सरना स्थल में हम लोगों ने साल वृक्ष सखुआ को पूजा। क्यों हमने पूजा की? हमारे पूर्वजों ने ये पूजा शुरू किया था। पूर्वजों की एक महान परंपरा का हम पालन कर रहे हैं। तो जब से हम आराकेरम के लोगों ने अपने जंगल के साथ रिश्ता जोड़ा, राखी बांधकर, यह महसूस किया कि ये जो जंगल हैं हमारे जीवन के आधार हैं। जंगल के हैं क्या उपकार? मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार। जिंदा रहने के आधार। मिट्टी पानी और बयार, बयार माने हवा। ये हमारे जिंदा रहने के आधार हैं और ये हमें जंगल से मिलते हैं ना। इसकी व्याख्या पहले किया गया है। तो आज देखिए लोगों का संकल्प का यह प्रतिफल है कि यह जंगल कितना सुहाना लग रहा है। सुहाना लग रहा है ना। आज वन देवी की पूजा करते हुए देव स्वरूप वृक्षों में राखियां बांधकर हम लोग जन और वन के रिश्ते को मजबूती देंगे। अम्बाकोचा जो जंगल है या आराकेरम के जंगलों में लोग अब जागरूक हो गए हैं। महुआ चुनने के लिए आग लगाते हैं? नहीं लगाते हैं।
आज विगत 10 वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे जंगलों में, प्राकृतिक वनों में आग नहीं लग रही है। क्यों? आग लगाने कोई दूसरा आदमी आता था बाहर से, या तो हम नासमझ थे या लापरवाही में बीड़ी सिगरेट पिया, फेंक दिया, पत्तियां धधक उठी। अब लोग जागरूक हैं, भूल चूक से कहीं कुछ हो गया तो तुरंत लोग बुझाने के लिए तत्पर हो जाते हैं ना। आप लोगों ने भी एक दिन आग बुझाने में मदद किया है छात्रावास के पास। तो जब जंगल में आग नहीं लगते हैं तो छोटे पौधे, वनस्पतियां, बड़े पौधे भी घायल नहीं होते हैं, है ना। आग से जंगल को भयावह क्षति होती है, छोटे पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं। नन्हा पौधा नष्ट हो गया तो पेड़ बने, फिर पेड़ कहाँ से आएंगे? नन्हा पौधा बनता पेड़, जरा ओज के साथ, नन्हा पौधा बनता पेड़, सुख संपत्ति देता ढेर। नन्हा पौधा बनता पेड़, सुख संपत्ति देता ढेर। नन्हा पौधा कायरमान, बनने दो मुझे वृक्ष, नन्हा पौधा कायरमान, नन्हा पौधा कायरमान। तो आरा और किरम के दादा दीदी मिलकर के जागरूक हुए और अपने जंगल को आग से बचाया, कुल्हाड़ी से बचाया। ये काम क्या सरकार कर सकती है? कितने लोगों को जेल भेजेगी? कुल्हाड़ बंदी सरकार करा सकती है? नहीं ना। जंगलों में आग लगेंगे तो बुझाने सरकार आ सकती है? नहीं ना। ये कौन कर सकते हैं? गांव के लोग। ऐसा करें कि सभी जरा बढ़िया से बैठेंगे। ऐसा ग्राम वासी ही कर सकते हैं। अपने यह जंगल किसका है? हम सबों का है। जंगल, यहाँ से जो शुद्ध हवा मिल रही है किसको कौन ले रहा है सांस? कि रांची शहर के लोग? नहीं ना। ये जंगल हमारा है, इसकी सुरक्षा किसकी जिम्मेवारी है? क्या जैसे आरा किरम के लोग अपने जंगलों को इतना मेहनत से सहेज कर रखे हैं, क्या अन्य गांव के लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो उनका जंगल उजड़ते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। आप लोग इसके गवाह हैं। जंगल बचा तो खेतों में नमी बढ़ गई कि नहीं? 2015 के पहले खेतों में फसल लहलहाते थे? नहीं। अब हम एलपी ट्रक से तरबूज, खीरा, मटर बेच रहे हैं, व्यापारियों को बेच रहे हैं ना। पहले पानी ही की कमी हो गई थी। अब अपने जंगल को बचाया, टीसीबी का निर्माण किया, अपना डोभा का निर्माण किया। जो डंभा झरना है, दौड़ते हुए पानी उसका बह जाता था बरसात के कुछ ही महीने के बाद। उसको हमने जगह जगह पर लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बना करके दौड़ता पानी को चलना सिखाया और चलता पानी को ठहरना सिखाया। तो इन सबों से धरती माता का पेट भर रहा है ना। हमारे खेतों में नमी आ गई। हमारे कुआं का स्तर नीचे गया कि ऊपर आया? ऊपर आया। और खेतों में फसल लहलहाने लगी, है ना। हमें अपने जंगलों को बचा करके रखना है। हमें हमारे पुरखों ने हरा भरा गांव दिया, आने वाले बच्चों को भी हरा भरा गांव मिलना चाहिए ना, कि उजड़ा हुआ गांव मिलना चाहिए, हरा भरा। तो हर साल रक्षाबंधन की वर्षगांठ मनाया जाता है। हर साल रक्षाबंधन का
वर्षगांठ बनाया जाता है इस वजह कि गांव में नई बहुएं आई, शादी विवाह होता है तो आई ना, नए बच्चे आए, नए बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो इस अभियान से जुड़े, इस परंपरा को समझें, रक्षाबंधन के महत्व को समझें। ये जंगल जो है हमारा जीवन का आधार है, जीवन के आधार हैं। जंगल नहीं बचेंगे तो जीवन नहीं बचेगा, है ना। तो चलिए कुछ नारा के साथ हम लोग अब अपने गंतव्य की ओर चलेंगे। सूर्यांशु नारा लगाइए। जंगल के हैं क्या उपकार, मिट्टी पानी और प्यार, जंगल के हैं क्या उपकार, मिट्टी पानी और प्यार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। रोशन। बाघ भालू हिरन हाथी, यह सब है जीवन के साथी, बाघ भालू हिरन हाथी, यह सब है जीवन के साथी। वृक्ष रोपे न्यारे न्यारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, वन से जो करता है प्यार, समझो उसका बेड़ा पार, वन से जो करता है प्यार, समझो उसका बेड़ा पार, वन से जो करता है प्यार, समझो उसका बेड़ा पार। बंजर भूमि की यही पुकार, वृक्ष लगाकर हमें उबार, बंजर भूमि की यही पुकार, वृक्ष आते पूजा के काम, वृक्ष आते पूजा के काम, वृक्षों का सुंदर संसार, मानव का प्यार, वृक्षों का सुंदर संसार।